Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this tutorial, I have to discuss process management. Process management is basically the activities to control the processes, and these activities are performed by system administrator. System administrator process को manage करने के लिए जो activities perform करता है उनको हम कहते हैं कि process management related activities हैं. ठीक है. System administrator कौन? जो कि system को administrate कर रहा है, system को control कर रहा है. ठीक है. Process management जो Linux operating system है, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हमने थ्रू आउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिस्कस करना है. इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपनी आसानी के लिए हर प्रोसेस को एक प्रोसेस की आईडी असाइन करता है. बेसिकली कह नहीं सकते यूज़र असाइन करता है, बेसिकली ये बैक एंड पे सिस्टम जो है वो किसी भी प्रोसेस को जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको आईडी एक असाइन कर देता है. वो आईडी यूनिक होती है और उस आईडी को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है. जब भी किसी प्रोसेस को लोड करना है तो उसकी आईडी को यूज़ करते हुए हम लोड करेंगे, उसको अनलोड करना है तो उसकी आईडी को यूज़ करते हुए. जिस तरह हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको कॉल करना हो तो भी उस रोल नंबर से, और इस तरीके से प्रोसेस में भी इसी तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस आईडी का इस्तेमाल किया जाता है. लिनक्स सिस्टम हर प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी असाइन कर देता है और उसी प्रोसेस आईडी को यूज़ करते हुए वो उस प्रोसेस का जो इंस्टेंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है. ओके. समटाइम क्या करता है, सिस्टम को डीबग करना, सिस्टम में किसी प्रोसेस को डीबग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना यानी कि उसको टर्मिनेट कर देना, ये एक्टिविटीज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने परफॉर्म करनी होती हैं. तो परफॉर्म करने के लिए वो उसकी प्रोसेस आईडी को यूज़ करते हुए वो काम करेगा. ठीक है. जैसे कि उसने एक रिमूव करना है प्रोसेस, तो रिमूव प्रोसेस आईडी जो है लेट से वो है 101, रिमूव 101 वो लिखेगा तो वो प्रोसेस जो है वो सिस्टम से रिमूव हो जाएगा. प्रोसेस मैनेजमेंट में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि सिस्टम को मॉनिटर करना, किसी भी प्रोसेस को उसको मैनेज करना, उसके इंस्टेंस को मैनेज करना, उसको एग्जीक्यूट करना या फिर उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देना यानी कि उसको टर्मिनेट कर देना. तो जब भी प्रोसेस मैनेजमेंट की बात की जाती है तो लिनक्स में प्रोसेस मैनेजमेंट की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले मल्टीटास्किंग जो है उसको फिगर आउट किया जाता है कि मल्टीटास्किंग क्या है. मल्टीटास्किंग से ही आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट होती है. और मल्टीटास्किंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसको देखा था कि एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना मल्टीटास्किंग कहलाता है. आपका सिस्टम एक है, सिस्टम के अंदर प्रोसेसर एक है, लेकिन आपने 2 से 3 एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं, तो उन एप्लीकेशंस को हम क्या कहेंगे कि वो मल्टीपल टास्क जो हैं वो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. तो मल्टीटास्किंग को फुलफिल करने के लिए यानी कि मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए 2 तरह की टेक्निक्स जो है वो फॉलो की जाती हैं. आपका सिस्टम या तो प्रीएम्प्टिव टेक्निक को फॉलो करता है या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक में. प्रीएम्प्टिव टेक्निक क्या होती है, अगर आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमने उसको एक टाइम स्लाइस दे दिया, उतने टाइम स्लाइस के अंदर उसने एग्जीक्यूट होना है, और जैसे ही वो टाइम स्लाइस ओवर होगा तो उस टाइम स्लाइस के ओवर होने के बाद कंट्रोल उससे ले लिया जाता है, किसी दूसरे प्रोसेस को सिलेक्ट करता है किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिलेक्ट करता है किसी दूसरे प्रोसेस को और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है. इसको प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग कहते हैं या प्रीएम्प्टिव प्रोसेस मैनेजमेंट. और सेकेंड वन इज़ द नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव में एक प्रोसेस जो है वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो जाता, जब तक वो कम्प्लीटली टर्मिनेट नहीं हो जाता. लेकिन ये जो टेक्निक है इसमें ये होता है कि आपका जो हो सकता है कि एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में हो, तो जब तक वो वेटिंग स्टेट से नहीं निकलेगा वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा. कोई दूसरा प्रोसेस जो कि वेट कर रहा है सीपीयू का उसको उतने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मल्टीटास्किंग सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक प्रोसेस जो है वो वॉलंटियरली प्रोसेसर को क्या करेगा, फ्री करेगा कि अब तुम किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लो. इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक भी कहते हैं. नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक में आपका सिस्टम अगर हैंग हो गया है, स्टाल कंडीशन में चला गया यानी कि वो वेट कर रहा है किसी इनपुट आउटपुट का, तो वो वेटिंग स्टेट में ही रहेगा, वो उसी स्टेट में ही रहेगा. अच्छा, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि कोई दूसरा प्रोसेस भी ऐसा हो जो कि अगर एक सिस्टम वेटिंग स्टेट में चला गया है या अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो कोई दूसरा उसकी ये जगह एग्जीक्यूट हो जाए,
या फिर हम कह सकें कि कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो और उसके फ़ौरन बाद दूसरा एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए फिर हम एक और प्रोसेस मैनेजमेंट का कंपोनेंट है उसे यूज़ करते हैं, जिसे हम प्रीएम्प्टिव कहते हैं। प्रीएम्प्ट कर देना, टर्न कर देना, एक को प्रीएम्प्ट कर देना कि उसको फोर्सफुली कंट्रोल ले लेना और किसी दूसरे प्रोसेस को दे देना। और इसी टर्निंग स्टेट को हम क्या कहते हैं कि हम एक प्रोसेस से ले रहे हैं कंट्रोल, उसे दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं, तो वो हम यूजिंग एनी टाइम स्लाइस, हम एक प्रोसेस को टाइम स्लाइस एलोकेट कर देंगे और उसी टाइम स्लाइस में ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। और वो टाइम स्लाइस हो सकता है 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो सकता है, सेकंड के भी किसी एक छोटे से पार्ट का हो। उस पार्ट के अंदर ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और ये मल्टीटास्किंग इतनी जल्दी हो रही होती है, देखिए हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि वीडियो होती है, तो वीडियो वो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट जो इमेजेस होते हैं वो इतनी जल्दी से आपको शो हो रहे होते हैं कि हमें लगता है कि वो एक वीडियो का कॉन्सेप्ट हमें देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो बैक एंड पे बहुत ज़्यादा इमेजेस होते हैं जो कि वन आफ्टर द अदर जो है वो प्ले हो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मल्टीटास्किंग भी इसी तरीके से है कि हम मल्टीपल प्रोसेसेस को सेकेंड का टाइम स्लाइस देते हैं, जिसे हमें पता ही नहीं चलता कि हम यूँ सोच रहे हैं कि जैसे कि ये प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने ये एक फ़ाइल ओपन की है PDF की, बैक एंड पे कुछ म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, तो हो सकता है ये दोनों फाइल चल रही हों, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती है, एक ही टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती, बल्कि CPU कुछ टाइम के लिए एक को एग्जीक्यूट करता है और कुछ टाइम के लिए दूसरे को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जितनी जल्दी से एग्जीक्यूट करता है वो टाइम स्लाइस इतना कम होता है कि हमें पता चलता है कि ये दोनों एग्जीक्यूशन जो है वो एक ही साथ हो रही हैं। और दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं और एक यूज़र प्रोसेसेस होते हैं। और सिस्टम प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैक एंड पे सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैक एंड पे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को डील कर रहा होता है, तो वो बैक एंड पे जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जिनके थ्रू सिस्टम डील हो रहा होता है, उसे हम सिस्टम प्रोसेसेस कहते हैं। और इंटरेक्टिव प्रोसेसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्रोसेसेस जिनके साथ यूज़र ने इंटरेक्ट करना होता है, ऐसे प्रोसेसेस को हम इंटरेक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं, जो ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, दोज प्रोसेसेस जिनको यूज़र इनिशिएट करता है, यूज़र टर्मिनेट करता है, ऐसे प्रोसेसेस को इंटरेक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। और इंटरेक्टिव प्रोसेस को भी फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया होता है, फोरग्राउंड प्रोसेसेस या फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस। फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो कि सामने इन फ्रंट ऑफ द यूज़र जो है प्ले हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे है। ऐसे प्रोसेसेस को फोरग्राउंड प्रोसेसेस कहते हैं। और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो होते कौन से हैं? ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि यूज़र के बिहाफ पे ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो उनकी भी दो स्टेट होती हैं, या वो स्टेट में होते हैं, पासिंग स्टेट में, यानी कि रुके हुए होते हैं, या फिर वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ओके, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। अब देखें कुछ स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़ इनको देखते हैं और चेक करते हैं कि इंटरेक्टिव प्रोसेसेस का कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। या तो वो फोरग्राउंड प्रोसेस है या फिर बैकग्राउंड प्रोसेस है। लॉग ऑन एज अ रूट, फर्स्ट हमने लॉग ऑन किया सिस्टम को एज अ रूट। अब देखें पहले कौन लॉग ऑन हो रहा है, तो यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यूज़र ही लॉग इन हो रहा है ना, यूज़र का प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन वो कौन सा प्रोसेस है? बैक एंड पे यूज़र खुद से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, यूज़र खुद से सिस्टम को स्टार्टअप नहीं कर रहा, लॉग ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस कौन से हैं? बैकग्राउंड पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर अब यूज़र के पास कंट्रोल आ गया, यूज़र ने क्या किया है? रन CD कमांड डायरेक्टरी को उसने क्या किया? रन किया, ठीक है। CD को यूज़ करते हुए उसने एक कमांड दी सिस्टम में। तो अब देखें यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम के साथ, है तो ये यूज़र का प्रोसेस ही, और यूज़र ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होंगे ये कौन से होंगे? जो कि फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। फिर अब यूज़र ने एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, रन VI एक प्रोसेस होता है, इसको भी यूज़र ने स्टार्टअप किया, अब यूज़र ने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ये रन हो जाएगा, तो अब देखें जैसे ये प्रोसेसेस रन हो गए हैं, तो अब यूज़र अगर इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो अब ये कौन से प्रोसेसेस होंगे जो कि फोरग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यूज़र ने अगर Ctrl+G किया, Ctrl+G से क्या होगा कि एक प्रोसेस जो कि अभी हमने एग्जीक्यूट किया था वो क्या हो जाएगा? अपनी एग्जीक्यूशन रोक देगा, पास हो जाएगा।
जाएगा। तो अब वही प्रोसेस किस स्टेट में चला जाएगा, पास्ट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये भी यूज़र ने इंटरेक्ट किया इस प्रोसेस के साथ, तो ये कौन सा ऐसा प्रोसेस जो कि फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट यूज़र ने फिर टाइप किया जॉब्स, फिर उसने नोटिस किया कि अब यूज़र ने टाइप किया जॉब्स, तो जॉब्स टाइप करने से क्या हो रहा है कि यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है यूजिंग एनी इनपुट डिवाइस। तो अब वही प्रोसेस क्या हो जाएगा कि अब यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस का की ब्रांच जो होगी ये कौन सी होगी, ये उसका फ्रंट एंड प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ यूज़र जो है फोरग्राउंड प्रोसेस, क्योंकि यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट यूज़र ने VI रनिंग नोटिस किया कि VI जो है उसको उसने पास कर दिया। पास का क्या मतलब है कि अब वो प्रोसेस रुक गया है, अब उस प्रोसेस के साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस फोरग्राउंड प्रोसेस नहीं रहेगा, बल्कि अब वो बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाएगा। जब वो बैकग्राउंड प्रोसेस बन गया है तो अब यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अब लेट्स से यूज़र FG मारूदस पे 1 प्रेस करता है उसी कमांड डायरेक्टरी में जिसको उसने ओपन किया था, फिर उसने उसमें CD डायरेक्टरी को स्टार्ट किया था, फिर VI प्रोसेस को स्टार्ट किया था। उसमें अब उसने FG मारूदस पे 1 जो है वो टाइप किया, तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस था वो फोरग्राउंड प्रोसेस बन जाएगा। फोरग्राउंड प्रोसेस मींस कि पहले वो पासिंग स्टेट में चला गया था, तो अब वो पासिंग स्टेट से दोबारा से रनिंग स्टेट में आ जाएगा, और यूज़र दोबारा से उस प्रोसेस को अगर कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको उसने क्लोज कर दिया कि क्या मतलब है कि अब वो दोबारा से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता था, तभी उसने उसको क्लोज किया है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं। सिस्टम प्रोसेसेस को ही लिनक्स की वे में डेमॉन प्रोसेसेस कहा जाता है। ऐसे प्रोसेसेस जो कि बैक एंड पे हर वक्त एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और इन प्रोसेसेस के साथ यूज़र जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ना उसको इनपुट दे सकता है ना उनके आउटपुट देख सकता है। लेकिन वो बैक एंड पे होगा क्योंकि हर टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे कि कर्नल का प्रोसेस है वो भी बैक एंड पे हर वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो ये जो भी होते हैं डेमॉन प्रोसेसेस, ये अपनी सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेशक यूज़र उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। कुछ ऐसे सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली जो कि क्या होते हैं एज अ सिस्टम प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे कि अपाची का सर्वर है, अपाची सर्वर बैक एंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब अपाची सर्वर को यूज़ करते हुए मैं अपनी डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं उस सर्वर को यूज़ करूँगी तो वो अपनी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करेगा, तभी मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकूँगी, ठीक है। तो वो मुझे अपनी सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, मैंने उनकी सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकती। इसी वजह से ये सिस्टम प्रोसेसेस कहलाते हैं। और ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो कि कहते हैं हम कि बैकग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस कहलाते हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे सिस्टम के अंदर इस वक्त कितने ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, तो आप इस आर की कमांड, इस आर एंड की कमांड, ये इस आर एंड एंड को लिखोगे उसी कमांड डायरेक्टरी में जो कि CD आपने टाइप की हुई थी, तो उसमें वो तमाम आपको प्रोसेसेस दिखा देगा जो कि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप Ctrl+C कमांड को यूज़ करते हो जब आपने किसी एक प्रोसेस को रोकना होता है, उसको पास करना होता है। अगर आप उसको कम्प्लीटली सिस्टम से रिमूव करना चाहते हो तो आप Ctrl+C की कमांड यूज़ करते हो, तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, सिस्टम से रिमूव हो जाता है ऐसा प्रोसेस।